हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की मीटिंग में सीएम सुक्खू ने औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कौशल विकास जैसे मुद्दों पर राज्य की उपलब्धियों और मांगों को सामने रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की मांग और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे भी उठाए। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में मुश्किलें बढ़ने वाली है। डॉक्टर्स एनपीए बंद होने के खिलाफ सोमवार से पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। हालांकि शनिवार को सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने चिकित्सक संघ के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे चली वार्ता विफल रही। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर से इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जाने का आश्वासन दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने एनपीए को लेकर जारी अधिसूचना जब तक वापस नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनपीए मामला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने रखा जाएगा। डॉक्टर एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि सोमवार से 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे और इस दौरान कोई भी काम नहीं करेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने की डॉक्टर्स ने बात कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 10 वन मंडलों में सरकारी वन भूमि पर खैर के कटान की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश ने इस मामले की पुरजोर वकालत की थी। इसके फलस्वरूप शीर्ष अदालत ने राज्य के वन विभाग के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को खैर के पेड़ के 10 वर्ष के कटान के कार्यक्रम से छूट देना चाहती है ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार कटान कर सके। इससे उनकी आर्थिकी को संबल मिलेगा। प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और इन वन मंडलों में प्रति वर्ष 16,500 पेड़ों का कटान निर्धारित किया गया है। खैर का कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सहकारी ऋण एवं बचत गैर कृषक सभा समिति ने कर्मचारियों के लिए आरडी और एफडीआर की ब्याज दर अब 1% बढ़ाने का फैसला लिया है। सचिवालय में आयोजित सभा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब आरडी में 8% जबकि एफडीआर में 8.50% ब्याज लगेगा। पहले आरडी में 7% जबकि एफडीआर में 7.50% ब्याज था। समिति के इस फैसले से सचिवालय के 1600 कर्मचारियों को फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति के बारालाचा में लगभग 250 लोग फंस गए। इन्हें सुरक्षित निकालने को रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 13 से 14 घंटे चले इस अभियान के बाद शनिवार सुबह सभी को सुरक्षित केलांग मुख्यालय लाया गया। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी लोग दोपहर तक अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि एक टूरिस्ट व्हीकल ने शुक्रवार दोपहर बाद प्रशासन को बारालाचा में लोगों के फंसे होने की सूचना दी थी। इसके बाद प्रशासन, बीआरओ, स्थानीय लोगों, होटल एसोसिएशन आदि ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये रात भर चलता रहा और सुबह सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन पर दूसरी सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार है। 1800 मीटर लंबी कैंची मोड़ टनल को आज ट्रायल के लिए खोला गया। इससे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। पर्यटक अब सीधे कीरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन से पहुंच सकेंगे। अभी तक 4 लेन की सुविधा जगात खाना से मिल रही थी। जगात खाना पहुंचने को पुरानी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से पंचपीरी संपर्क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन आज से छोटे वाहन कैंची मोड़ टनल से सीधे नेरचौक आएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव पर्यटन और पर्यावरण से रिपोर्ट तलब की है। ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। दिल्ली के अधिवक्ता ने एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में पत्र के माध्यम से अवगत करवाया था। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। कमेटी ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि कुफरी में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया गया है। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शुक्रवार को विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने तीसरी चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर पेपर लीक मामले में हुई। एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने बताया है कि एसआईटी ने 28 दिसंबर 2022 को इन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भंग हो चुके आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके बेटे नितिन आजाद और दलाल सोहन सिंह को आरोपी बनाया है। ये तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी अभी तक पूर्व में 2 अन्य चालान कोर्ट में पेश कर चुकी है, जिसमें पोस्ट कोड 965 जेओएआईटी पेपर लीक मामला शामिल है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवनों की एटिक की रिहायशी बनाने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं। विधि विभाग से मंजूरी के बाद अब सरकार इसके लिए आपत्तियां और सुझाव मांग रही है। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या शहरी निकायों में नक्शा रिवाइज करवाना होगा। इसके बाद एटिक की ऊंचाई 3.05 मीटर करने की अनुमति मिलेगी। जिन भवन मालिकों ने नक्शे के विपरीत 10% का निर्माण किया है, वो भी इस लाभ के हकदार होंगे। भवनों की ऊंचाई ज्यादा ना हो, इसे भी जो है ध्यान में रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले से नए प्लॉट मालिकों को फायदा होगा। वो नक्शा पास करवाकर निर्माण कार्य के दौरान सीधे तौर पर एटिक को रिहायशी बना सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार रात को हुई ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग और दादरा शंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। ऐसे में शनिवार को लेह की तरफ से वाहनों को मनाली की तरफ नहीं भेजा जा रहा है। देर रात को बारालाचा और जिंजगार में गाड़ियां फंस गई थी, उन्हें निकाला जा रहा है। करीब 500 से 600 वाहन फंसे हैं। बीआरओ भी हाईवे 3 को चौड़ा करने के लिए सड़क के किनारों से बर्फ हटाने में जुटा है। इसके अलावा लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है। उधर उदयपुर से करीब 6 किलोमीटर दूर घाटी के दुर्गम क्षेत्र मयाड़ घाटी में भिंगी नाला में शुक्रवार देर रात्रि हिमखंड सड़क पर आ गिरा है।